नमस्कार, मैं डॉक्टर शची पंचारिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज आपसे साझा करूंगी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हम बात करेंगे गर्भवती महिलाएं और गर्भावस्था के बारे में। हमारे आसपास के एरिया से ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो कि शुरू में आरंभ के 3-4 महीने में दिखाती ही नहीं हैं, या फिर वो एक बार दिखाकर चली जाती हैं, वापस आती ही नहीं है। अब इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो भी 9 महीने में हम दवाइयाँ देते हैं, मरीज़ की जांचें करते हैं, वो सब रह जाती हैं। इस वजह से आखिर में वो जोखिमावस्था वाली गर्भावस्था लेकर आती हैं, जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं बन के आती है, जिन्हें संभालना बहुत ही कठिन रहता है। अब आपको करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि कुछ एडवाइस मैं आपको बताती हूँ, वो फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आप अपने आसपास की आशा या आंगनबाड़ी वर्कर के संपर्क में रहें। अगर आप समय पर अस्पताल नहीं आ पा रही हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपको डॉक्टर को कब अप्रोच करना है, तो आप उनसे संपर्क करें। वो खुद आपको लेकर आएंगे, कब कौन सी जांचें करानी है इस बारे में आपको अवगत कराएंगी। हम गर्भावस्था को 3 भागों में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसे हम प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही या तृतीय तिमाही भी बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मरीज को कुछ खास दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि फॉलिक एसिड, क्योंकि बच्चे के अंगों का विकास होता है इस समय में। अगर वो दवाइयाँ नहीं लेती है गर्भवती महिलाएं, तो फिर बच्चे के अंगों के विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। द्वितीय तिमाही इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समय मरीज के खून का स्तर कम होने के आसार रहते हैं। दूसरा, मरीज का बीपी भी इसी टाइम बढ़ता है और शुगर बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं का पता हमें इसी समय चलता है, इसीलिए बराबर दिखाने आना जरूरी है। इन सब चीज़ों का डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही द्वितीय तिमाही में हम मरीज़ को आयरन फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं, ताकि मरीज़ के खून का स्तर सही रहे। और साथ ही अगर किसी के मरीज़ का खून का स्तर आयरन फॉलिक एसिड से सही नहीं रह रहा है, या वो ठीक से दवाई नहीं ले पाती है, तो हम लोग आयरन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। फिर बात आती है तृतीय तिमाही की। तृतीय तिमाही इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे का विकास लगभग हो चुका होता है, लेकिन अब बच्चा अच्छा वेट गेन कर रहा होता है। साथ ही बच्चे की चारों तरफ पानी या तो घटता है या बढ़ता है। तो तृतीय तिमाही में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, खून की और भी जांचें कराते हैं, और पेशेंट को पूरा मॉनिटरिंग पे, गर्भवती महिला को मॉनिटरिंग पे रखते हैं। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम समय पर भर्ती करके उसका इलाज कर देते हैं, ताकि मरीज को दर्द शुरू हो उससे पहले वो प्रसव के लिए तैयार रहे, और जच्चा और बच्चा दोनों प्रसव के बाद बिल्कुल स्वस्थ हों। और डिलीवरी के समय में, यानी कि प्रसव के समय में, मरीज को, यानी कि गर्भवती महिला को, किसी भी प्रकार के जोखिमावस्था का सामना न करना पड़े। तो ये तो हो गई पूरे 9 महीने की आम बातें जो कि अस्पताल आने पर आपको मिलती है। इसके अलावा घर पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अक्सर ये देखा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को उल्टी की या फिर जी घबराने की, भूख कम लगने की समस्या रहती है, तो वो अच्छे से या तो खाती नहीं है, और कई सारे हमारे समाज में टबू है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। इस कारण से उनकी डाइट बहुत ही कम रहती है, खासकर कि आयरन डेफिशिएंट डाइट रहती है। तो मैं ये सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मरीज़ को सब तरीके की चीज़ें खा सकते हैं, सब तरीके के फल खा सकते हैं, खासकर हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उन सब का सेवन करना चाहिए मरीज़ को। और अपना लिक्विड, यानी कि जितना हो सके पानी, जूस वगैरह ये सब लेते रहना चाहिए, ताकि मरीज़ के अंदर खून का प्रवाह सही रहे, बच्चा भी सही रहे। अब जैसे कि गर्मी आ रही है, तो गर्मी में मरीज़ को फ्लूइड इंटेक, यानी कि पानी की मात्रा शरीर में पूरी बनी रहे, इसके लिए बार बार पानी का सेवन करता रहना चाहिए। अब कई सारी महिलाओं को पानी अच्छा नहीं लगता है, तो वो नींबू पानी ले सकती हैं, या फिर शरबत ले सकती हैं, किसी भी प्रकार का जूस ले सकती हैं, लेकिन पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। और दूसरा, द्वितीय तिमाही में अक्सर महिलाएं कुछ ऐसी होती हैं जो कि आयरन की गोलियां नहीं खा पाती है। अगर वो आयरन की गोलियां नहीं खा रही हैं, एक तो खून की जांच बराबर कराते रहें। अगर खून कम होगा तो आयरन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या फिर अपने डाइट को थोड़ा चेंज करें। डाइट में आयरन रिच चीज़ें लें, जैसे कि गुड़ हो गया, या फिर बाजरा हो गया। अगर हम धान की बात करें तो दालें हो गई ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर फ्रूट्स की बात करते हैं तो चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, इन सब का सेवन ज़्यादा करें। अनार हो गई, ताकि उनके अंदर खून का स्तर अच्छा बना रहे। और साथ ही डॉक्टर को टाइम पर विजिट करते रहें, और उनकी सलाह के अनुसार आगे अगर कुछ भी वो ऐड करते हैं, आपको बताते हैं, उसको फॉलो करते रहें। तो प्रेगनेंसी में सबसे खास बात, तनाव से दूर रहें। दूसरा, अपने खाने पीने का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। और तीसरा, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को शारीरिक तनाव में भी नहीं लाना है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं करनी है, मतलब बिल्कुल बेड रेस्ट भी नहीं करना है। लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, मतलब कि आप आम अपनी दिनचर्या वाले काम कर सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे शारीरिक तनाव हो। धन्यवाद। आप सभी से मेरा यह आग्रह है कि ये जानकारी आप सभी के साथ साझा करें।